पत्नी किसकी विक्रम और बेताल की दूसरी कहानी असली व कौन कथा का सही उत्तर जानकर बेताल फिर शिशुपाल पर जाकर लटक गया। राजा विक्रमादित्य ने पुनः उस शिशुपाल से बेताल को उतारा और मौन भाव से उसे कंधे पर डालकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। मार्ग में फिर बेताल ने मौन भंग करके कहा, राजन, तुम वीर हो, बुद्धिमान हो, इसीलिए मेरे प्रिय हो। अतः मैं तुम्हें एक मनोरंजक कथा सुनाता हूँ। इससे तुम्हारा ज्ञान वर्धन तो होगा ही, रास्ते के भय से भी तुम मुक्ति मिलेगी। बेताल ने कथा आरंभ की। शोभावती नामक नगर में एक प्रतापी राजा यशकेतु का शासन था। इस नगर में देवी गौरी का एक प्रसिद्ध मंदिर था, जहाँ हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को विशाल मेला लगता। दूर दूर से लोग यहाँ स्नान और पूजा के लिए आते थे। इसी तीर्थ में स्नान करने एक युवा धोबी धवल अपने गांव ब्रह्मस्थल से आया। वहीं उसने एक अपूर्व सुंदर युवती मदन सुंदरी को देखा। उसकी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि धवल उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। जब वह अपने गांव लौटा तो उसकी आंखों में केवल मदन सुंदरी की छवि थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया और उसकी माँ ने कारण पूछा तो उसने अपने प्रेम की बात कह दी। धवल के पिता विमल एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, पुत्र, चिंता मत करो। मदन सुंदरी के पिता मेरे परिचित हैं। वे हमें बराबरी का ही समझते हैं। मैं स्वयं जाकर तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हुआ। मदन सुंदरी के पिता शुद्धपट ने प्रसन्नता पूर्वक विवाह स्वीकार कर लिया और धवल का विवाह मदन सुंदरी से हो गया। दोनों सुखी जीवन बिताने लगे। कुछ समय बाद मदन सुंदरी का भाई उनके घर आया और बोला, बहन, पिताजी ने देवी पूजन उत्सव में तुम्हें और जीजाजी को आमंत्रित किया है। सभी ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। यात्रा के दौरान जब वे शोभावती पहुंचे तो धवल ने देवी गौरी के मंदिर की ओर देखा और बोला, पहले माता के दर्शन कर ले। उसका साला बोला, खाली हाथ जाना उचित नहीं, पहले भेंट लेकर आएंगे। धवल ने उत्तर दिया, भक्ति में भेंट से अधिक श्रद्धा का महत्व है, और अकेला ही मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने देवी को प्रणाम किया और सोचा, लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पशु बलि देते हैं, लेकिन यदि मैं स्वयं की बलि दूं तो देवी और भी प्रसन्न होंगी। उसने मंदिर में रखी तलवार उठाई, अपने केशों को घंटी की जंजीर से बांधा और अपना सिर काट लिया। जब धवल बहुत देर तक नहीं लौटा तो उसका साला उसे देखने आया। अपने बहनोई का कटा हुआ शरीर देखकर वो शोक में डूब गया और उसी तलवार से अपना भी सिर काट लिया। मदन सुंदरी को जब दोनों की अनुपस्थिति खली तो वह मंदिर पहुंची। वहां अपने पति और भाई के कटे सिर देख वह रो पड़ी। हताश होकर उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया और देवी को पुकारा। देवी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और आकाशवाणी हुई, बेटी, आत्महत्या मत करो। यदि तुम उनके सिर उनके धड़ों से जोड़ दो तो वे पुनः जीवित हो जाएंगे। आनंदित होकर मदन सुंदरी ने जल्दी जल्दी उनके सिर उनके धड़ों पर रख दी, लेकिन घबराहट में उसने गलती कर दी। उसने अपने पति का सिर भाई के धड़ पर और भाई का सिर पति के धड़ पर रख दिया। देवी के वरदान से दोनों जीवित हो उठे, लेकिन उनके शरीर आपस में बदल चुके थे। मदन सुंदरी अब असमंजस में थी। मेरा पति कौन है, जिसका सिर मेरे पति का था या जिसका शरीर मेरे पति का था? राजा विक्रमादित्य से यह कथा सुनाने के बाद बेताल ने प्रश्न किया, अब तुम बताओ, मदन सुंदरी का असली पति कौन? राजा ने उत्तर दिया, जिसके सिर पर धवल का मस्तक है वही उसका असली पति है, क्योंकि सिर ही मनुष्य की पहचान है। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए फिर से उड़ गया और राजा को पुनः उसे पकड़ने के लिए वापस लौटना पड़ा।